कल का एपिसोड शुरू होता है सूरज के गंभीर चेहरे से। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन सूरज के मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। उसे लगता है कि ईशा उससे कुछ छिपा रही है, और यही शक उसके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। ईशा, जो हमेशा की तरह घर के काम और परिवार को संभालने में लगी रहती है, सूरज के बदलते रवैये को महसूस कर लेती है। वह कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज टाल देता है। उसकी चुप्पी दोनों के बीच दूरी बढ़ाने लगती है। इसी बीच घर में एक नया मोड़ आता है जब बिंदिया फिर से चर्चा का विषय बन जाती है। परिवार के कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, जबकि कुछ को उस पर भरोसा नहीं होता। ईशा को लगता है कि बिंदिया कुछ ऐसा खेल खेल रही है जिससे घर टूट सकता है। एक भावुक दृश्य में ईशा अकेले बैठकर अपने और सूरज के रिश्ते के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ सूरज को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह गुस्से और शक में आकर गलत कर रहा है। जब वह ईशा को चुपचाप रोते हुए देखता है, तो उसका दिल पिघल जाता है। वह पहली बार खुलकर उससे बात करने का सोचता है। एपिसोड का सबसे इमोशनल पल तब आता है जब सूरज और ईशा आमने सामने बैठकर अपनी गलतफहमियों पर बात करते हैं। दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य दर्शकों के लिए बहुत भावुक और सुकून देने वाला होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में एक नया ट्विस्ट दिखाया जाता है। बिंदिया किसी से फोन पर बात करते हुए कहती है कि उसका असली प्लान अभी शुरू हुआ है। ये सुनकर साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा होने वाला है। एपिसोड एक सस्पेंस भरे क्लोजअप पर खत्म होता है, जहां ईशा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बिंदिया की बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था, क्योंकि ईशा और सूरज के बीच गलतफहमियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। सुबह सुबह ही ईशा ने महसूस किया कि सूरज उससे दूर दूर सा व्यवहार कर रहा है। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने हर बार बात टाल दी। उसके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि ईशा ने हाल ही में एक फैसले में उसका साथ नहीं दिया था, और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। इसी बीच घर के बाकी लोग भी इस खामोशी को महसूस करने लगे। ताई जी और परिवार के दूसरे सदस्य आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर दोनों के रिश्ते में अचानक इतनी दूरी क्यों आ गई है। दोपहर के समय एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी को और दिलचस्प बना दिया। ईशा ने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने सीधे सूरज से सवाल किया, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो, या हमारे रिश्ते पर भरोसा ही खत्म हो गया है? सूरज पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसका गुस्सा बाहर आ गया। उसने कहा कि उसे लगता है कि ईशा अब अपने परिवार की तरफ ज्यादा झुक रही है और उसकी बातों को महत्व नहीं देती। ये सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने हमेशा सूरज का साथ दिया था।